गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू टुडेज लेसन। और आज के इस लेसन में हम इम्पॉर्टेंट पैसेज डिस्कस करेंगे एंड दिस इज पार्ट टू। इफ़ यू हैवेंट सीन पार्ट वन, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू पार्ट वन एंड स्टार्ट करते हैं अपने लेसन को। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन सेज, My better parts are all thrown down, and that which here stands up is but a quantain, a mere lifeless block. So, this particular question is taken from Act 1, Scene 3, and this is the context where Orlando, the unfortunate son of Sir Roland de Boys, defeats Charles, the champion wrestler, to Frederick in the general challenge. So he defeats Charles, but no one was appreciating Orlando because when Duke Frederick came to know that he is the son of Sir Roland de Boys, so he was very embarrassed and he thought that Orlando might be the son of someone else. So he wished that कि Orlando काश किसी और का बेटा होता, because they both were enemies. An explanation to this question is Orlando is so much embarrassed that he finds no words even to thank Rosalind. So जब फाइट होती है ऑर्लैंडो और चार्ल्स द रेसलर के बीच में एंड ऑर्लैंडो विंस द फाइट, तो क्या होता है कि कोई भी इसे अप्रिशिएट नहीं करता। ऑल्दो स्टार्टिंग में जो है ड्यूक फ्रेडरिक बहुत खुश होते हैं कि ऑर्लैंडो ने ये फाइट जीत ली, बट व्हेन ही आस्क कि इनके फादर का नाम क्या है, और जब पता चलता है ड्यूक फ्रेडरिक को कि ऑर्लैंडो के फादर जो है सर रोलैंड डी बॉयस है, तो वो बहुत एम्बेरस होती है बिकॉज सर रोलैंड डी बॉयस वॉज द एनिमी ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक। सो ऑर्लैंडो वॉज डम स्ट्रक कि कोई भी मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, एंड सिर्फ रोजलिंड और सीलिया होते हैं जो इसे अप्रिशिएट करते हैं। एंड जब रोजलिंड जो है अपनी चेन एज अ अप्रिसिएशन टोकन और एज अ लव जो है अपनी चेन ऑफर करती है, अपनी चेन देती है ऑर्लैंडो को, तो इवन ऑर्लैंडो जो है वो एक स्टिल हो जाता है, मतलब बिल्कुल लाइफलेस हो जाता है कि वो उसको थैंक यू भी नहीं बोल पाता। ऑर्लैंडो सेज टू हिमसेल्फ, कांट आई इवन से थैंक यू, मतलब वो अपने आप से कह रहे कि मतलब मैं उसे थैंक यू भी नहीं बोल पाया। आई लेफ्ट माई ब्रेन बैक ऑन द रेसलिंग फील्ड, मतलब रेसलिंग फील्ड पे ही जो है मैंने अपना जो कॉन्शियसनेस थी वो लूज़ कर दी, और अब जो मैं हूँ वो एक डमी है, मतलब वो एक लाइफलेस ब्लॉक है। इवन आफ्टर डिफीटिंग सच अ जाइंट रेसलर ही फेल्स टू गेन द एडमिरेशन ऑफ ड्यूक। तो कह रहे हैं इतने बड़े रेसलर को डिफीट करने के बाद भी मुझे एडमिरेशन नहीं मिली, अप्रिसिएशन नहीं मिली ड्यूक की, एंड ही फाइंड्स कि अब मेरे पास कोई रीज़न नहीं है टू बी हैप्पी। सो ही एज अ रिजल्ट ऑफ विच कंपेयर्स हिमसेल्फ टू क्वांटेन, अ ब्लॉक ऑफ वुड दैट हैज़ नो फीलिंग्स और पावर्स ऑफ स्पीच। अब जो ऑर्लैंडो है उसे ऐसे फील हो रहा है कि मैं बिल्कुल लाइफलेस हूँ, और अपने आप का कंपैरिजन जो है एक ब्लॉक ऑफ वुड से कर रहे हैं जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं है और कोई पावर ऑफ स्पीच नहीं है। सो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन सेज कि मेरे जो बेटर पार्ट्स है दे आर ऑलरेडी कम्प्लीटली वैनिश्ड एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, एंड दैट विच हेयर स्टैंड्स अप इज नथिंग बट अ क्वांटेन। मीन्स अब जो मैं यहाँ खड़ा हूँ एक लाइफलेस पर्सन हूँ, एक लाइफलेस ब्लॉक हूँ वुड का, एंड वो अपने आप का कंपैरिजन कर रहा है एक ब्लॉक ऑफ वुड के साथ, और कह रहा है कि किस तरह से मतलब मैं इतना एम्बेरस फील कर रहा हूँ ऑल्दो मैंने फाइट जीत ली है, बट नो बडी इज़ अप्रिशिएटिंग मी और नो बडी इज़ एडमायरिंग माई विनिंग। आई होप ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, रोजलिंड लैक्स देन द लव which teacheth thee that thou and I am one. Shall we be surrendered? Shall we be part, sweet girl? No, let my father seek another here. तो यहाँ से भी आप गेस कर सकते हो कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है कि जो सीलिया है वो बोल रही है कि मेरे फादर जो है किसी और हेयर को अडॉप्ट कर लेंगे, किसी और बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। Therefore devise with me how we can fly, whither to go and what to bear with us. मतलब अब हम ये सोचते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है, whither means कहाँ, where to go, where, and what to bear with us, और हम कैसे ये सब जो है करेंगे। And do not seek to change your, take your change upon you, 100 to bear your griefs yourself and leave me out। मतलब मैं तुम्हारे साथ जो है एक कंपनी करूँगी although तुम मुझे मना करो। For by this heaven now at a sorrow pale, say what thou canst, I'll go along with thee। मतलब चाहे कोई भी दुख की जो है क्षण आ जाए, कोई ग्रीफ का जो है क्षण आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट है जब ड्यूक फ्रेडरिक रोजलिन को भी बोल देते हैं कि दैट तुम भी जो है ये किंगडम छोड़ के चली जाओ,
और अपने फादर के पास जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाओ। एंड ड्यूक फ्रेडरिक हैज़ नॉट ओनली यूसर्व्ड द ड्यूकडम ऑफ एल्डर ब्रदर, मतलब ना सिर्फ उन्होंने अपने जो एल्डर ब्रदर है उनका जो किंगडम है वो हथियाया था, बल्कि उन्होंने अपनी नीज को, रोजलिन को भी बाद में बोला दैट मेरे जो ये किंगडम है उसे छोड़ दो एंड टू बैनिश विद हिज फादर। बट सीलिया आउट ऑफ लव रोजलिन को कहती है कि मैं तुम्हें अकम्पनी करूंगी जहां पे भी तुम जाओगी। एंड रोजलिन जो है इस बात पे अग्री नहीं होती। एक्सप्लेनेशन, रोजलिन इज नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट सीलिया कॉनोटेट्स। कॉनोटेट्स मीन्स जो आप कहते हो, कॉनोटेशन मतलब जो आप बोलते हो। तो रोजलिन जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही जो सीलिया कॉनोट्स कर रही है, जो सीलिया बोल रही है। तो सीलिया रोजलिन को कहती है कि नो यू हैव एन कजन, प्लीज बी चेयरफुल, डोंट यू रियलाइज द ड्यूक हैज ऑल्सो बैनिश मी। मतलब वो कह रही है कि ड्यूक को ये नहीं पता कि वी आर वन बॉडी, मतलब हम दोनों जो है वो एक बॉडी है, एक हमारी जो सोल्स हैं वो एक है, और हम दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है। तो मेरे फादर जब तुम्हें बोला है कि ये किंगडम छोड़ दो एंड यू शुड बैनिश दिस किंगडम, तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, बिकॉज वी हैव अ गुड बॉन्डिंग एंड अ गुड शेयर बिटवीन बोथ ऑफ अस। तो विल वी बी सेपरेटेड, शुड वी बी पार्ट स्वीट गर्ल। तो वो पूछ रही है क्या हमें भी सेपरेट होना पड़ेगा, तो हमें भी पार्ट होना पड़ेगा, हमें भी दूर दूर होना पड़ेगा। तो मेरे जो फादर हैं उन्हें ये देखना चाहिए और उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और वो किसी और को अडॉप्ट कर लेंगे। सो हेल्प मी प्लान हाउ वी विल एस्केप। तो रोजलिन कहती है ठीक है हम प्लान करते हैं कैसे एस्केप करना है, कहाँ जाना है और क्या अपने साथ लेकर जाना है। डोंट इवन ट्राई टू टेक दिस ऑल अपॉन योर सेल्फ, बियरिंग योर ग्रीफ अलोन। तो कह रही है इस सारे ग्रीफ को, इस सारे दुख को तुम खुद अकेली बियर नहीं करोगी, खुद अकेली टॉलरेट नहीं करोगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। I swear by the heavens which have grown pale in sympathy with us। तो वो कह रही है कि आई एम गोइंग विद यू वॉट एवर यू से। तो वो कह रही है कि आई स्वेयर बाय हेवन, मतलब मैं जो गॉड है उनका, उनको स्वेयर करके बोल रही हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ, नो डाउट कुछ मर्जी हो जाए। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू। बट सिंस आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझसे डिस्कस कर लो कमेंट सेक्शन में, या हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। तो आप कितनी मर्जी बार पूछो, दैट डजेंट मैटर, बट आपको कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, here feel we notch the penalty of Adam, the season's difference as the icy fang and churlish chiding of the winter's wind, which when it bites and blows upon my body, even till I shrink with cold, I smile and say, there is no flattery, these are counselors, that feeling persuade me what I am. Act 2, Scene 1. So this particular context is from As You Like It, obviously, but this particular is about the second act, when the second act opens in the this particular text, As You Like It, it opens in the forest of Arden, where everyone, including the Duke Senior, who was banished by Duke Frederick, was enjoying in the forest. And in the beginning, the exiled Duke is trying to make the best. So he was trying to make the best of the situation, and he was thinking like, ठीक है कि डिफ़िकल्टी का समय है, ये भी चला जाएगा, और उसमें भी वो जो है ऑप्टिमिस्टिक थे, पॉजिटिव थे और अच्छा ढूंढ रहे थे। तो एक्सप्लेनेशन, ड्यूक सीनियर, एमियंस एंड 2-3 लॉर्ड्स एंटर। तो जो ड्यूक सीनियर हैं उनके साथ जितने भी कोर्टियर्स हैं, जितने भी लॉर्ड्स हैं, वो एंटर करते हैं और उन्होंने ड्रेस पहन रखी है फॉरेस्टर्स की, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रह रहे थे। तो ड्यूक सीनियर कहते हैं, नाउ माई कंपेनियंस एंड ब्रदर्स इन एग्जाइल हैजंट एक्सपीरियंस मेड दिस सिंपल लाइफ स्वीटर। तो कह रहे हैं मेरे जो कंपेनियंस हैं उन्होंने इस लाइफ को भी स्वीट बना दिया है दैन अ ग्लिटरी पॉम्प एंड सर्कमस्टेंस। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ जो लाइफ है वो बहुत स्वीट बना दी है इन सभी लोगों ने। दैन द लाइफ ऑफ ग्लिटरी पॉम्प, मतलब जो लाइफ मेरी किंगडम में थी एक ग्लिटरी पॉम्प की, एक दिखावे की, उसके बजाय ये लाइफ जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं, उन्हें अच्छी लग रही थी ड्यूक सीनियर को। एंड aren't these woods less perilous than the courts with all its jealousies and intrigues? तो कह रहे हैं जो वुड्स है ये लेस पेरिलियस, लेस डेंजरस लग रही है कोर्ट से, इनमें कोई जेलसी की फीलिंग नहीं है। एंड आउट हेयर वी फील, और कह रहे हैं यहाँ हम सीजन्स को भी फील कर सकते हैं और हमें कोई बॉदरेशन भी नहीं है। ऑल्दो यहाँ कोल्ड है बट जो विंड बाइट है वो ऑल्दो ब्लो कर रही है पूरी बॉडी पे, ऑल्दो बहुत कोल्ड है बट एटलीस्ट वेदर ऑनेस्ट तो है। Sorry, I smile and think, thank goodness the wind doesn't flatter me। तो कह रहे हैं कि मैं ये विंड को जो है ये बोल रहा हूँ थैंक गॉड कि तुम तो मेरी फ्लैटरी नहीं कर रही, तुम तो मेरी चापलूसी नहीं कर रही, एटलीस्ट तुम
जो है मेरे काउंसलर्स की तरह, मेरे किंगडम में कोर्टियर्स की तरह नहीं हो जो मेरी आसपास चापलूसी कर रही है। इनफैक्ट तुम ऑनेस्ट हो। तो जो ड्यूक सीनियर है वो इस स्टेज को भी, इतने बुरे समय को भी इंजॉय कर रहे हैं इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपने एमियंस और लॉर्ड्स के साथ। तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. So this is sweet are the uses of adversity, which like the Todd, ugly and venomous, wears yet a precious jewel in his head. And this is our life, exempt from public haunt. Find tongues in trees, books in running brooks, sermons in stones and goods in everything. So venomous means poisonous, जैसे सांप जो होता है venomous होता है जहरीला, उसका जो जहर होता है. सो द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूक. ब्रूक का मतलब होता है रिवर और स्मॉल रिवर. देन सर्मन्स मीन्स जो जैसे कोई सेंट वगैरह होते हैं वो सर्मन्स देते हैं. तो दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट इज इन द स्वीट फॉरेस्ट ऑफ आर्डन व्हेन ड्यूक सीनियर और उनके जो कोर्टियर्स हैं वो चैटिंग कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन में एंगेज्ड है, एंड ड्यूक बहुत हैप्पी है इस केयर फ्री लाइफ से जो फॉरेस्ट में बिता रहे हैं. तो इट्स वेरी मच लाइक क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेनेशन. ड्यूक जो है वो वेलकम कर रहे हैं हर सॉर्ट ऑफ मिसफॉर्च्यून, या जितनी भी डिफिकल्टीज आ रही है वो हर एक डिफिकल्टी को वेलकम कर रहे हैं विद ओपन हैंड्स एंड ओपन हार्ट. इट्स टू हिम ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. तो उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, मतलब एक डिफिकल्ट टाइम भी उनके लिए एक ब्लेसिंग था. Adversity can have its benefit, like the ugly poisonous toad that wears a precious jewel in its forehead. तो कह रहे हैं एडवर्सिटी के भी अपने बेनिफिट्स है, जैसे अब अगली पॉइजनस एक पर्सन ने, एक अगली पॉइजनस टॉड ने प्रेशियस ज्वेल पहना हुआ अपने फॉरहेड में, मीन्स ड्यूक फ्रेडरिक ने. एंड इन दिस लाइफ फार अवे फ्रॉम सिविलाइज्ड वर्ल्ड, और इस लाइफ में, इस फॉरेस्ट में सिविलाइज्ड वर्ल्ड से दूर, हम जो है एक बिजी लाइफ से दूर शांति की लाइफ बिता रहे हैं, जहाँ पे हम ट्रीज़ की लैंग्वेज सुन सकते हैं. मतलब ट्रीज़ के नीचे आप बैठ सकते हो, उनके जो पत्तों की आवाज़ें हो रही होती है जब हवा चलती है वो सुन सकते हो, और रीड द बुक्स ऑफ द रनिंग स्ट्रीम्स. मतलब आप जब स्ट्रीम्स के आगे, रिवर्स के आगे बैठते हो तो कैसे वो आवाज़ें आती है रिवर की, वो सुन सकते हो. एंड रीड सर्मन्स, हियर सर्मन्स इन स्टोन्स एंड डिस्कवर गुड इन एवरी सिंगल थिंग. इवन आप सर्मन सुन सकते हो, एंड हर रोज़ आप एक न्यू डिस्कवरी कर रहे हो एक अच्छी चीज़ की. एवरीथिंग ऑफ द फॉरेस्ट सीम्स गुड. अब फॉरेस्ट की हर चीज़ अच्छी लग रही थी, बहुत कामिंग, बहुत सेटिस्फाइंग और मन को खुशी देने वाली. तो ड्यूक सीनियर जो थे वो बहुत खुश थे इस लाइफ के साथ जो वो फॉरेस्ट में बिता रहे थे. आई गेस दिस क्वेश्चन इज क्लियर. तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लिंक्ड अप है एक दूसरे से. एक बार इसको जो है आप गो थ्रू कर लेना, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप इसके प्रिंट आउट्स ले लो और अपने पास फोल्डर में सेव कर लो. एंड कुछ स्टूडेंट्स जो है वो चाहते हैं कि उन्हें इसको नोट डाउन करें, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लो. बट जब आप क्लास में आओ तो आप अपने पास एक रिकॉर्ड रखो, चाहे आप कॉपी रखो, चाहे प्रिंट आउट्स रखो, कुछ भी रखो, बट इनको सेव करते चलो, ठीक है. सो ओके, अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे. So thank you so much for watching, and if you have any doubts, do ask me in the comment section or in the class.